हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या की कहानियाँ। मैं हूँ दिव्या और आज एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक नई कहानी। फ्रेंड्स, कई बार हम अपनी गलतियों का, अपनी नाकामयाबियों का या फिर अपने रिश्ते छिन जाने का आरोप किसी और पर लगाते हैं। हमें लगता है कि कोई दूसरा हमारे रिश्ते या फिर हमारी कामयाबी को हमसे छीन कर ले जा रहा है, लेकिन कभी कभार हमारी नाकामयाबी या फिर हमारे रिश्ते छिन जाने की वजह हम खुद ही होते हैं। आज की कहानी कुछ इसी बात पर आधारित है, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए, अगर आपको आज की कहानी समझ आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। तो शुरू करें। रुक पियाली, मैं पिछले कितने दिनों से देख रही हूँ कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, मुझसे दूर भाग रही हो। अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मेरी कोई बात तुझे बुरी लगी है, तो मुझे सीधा सीधा बताना। ऐसे अनजानों की तरह बर्ताव क्यों कर रही है? कॉलेज कैंटीन में खुद को देख बाहर निकल रही पियाली को रोकते हुए आंचल ने पूछा। दरअसल आंचल और पियाली दोनों बचपन की सहेलियां थी, एक ही सोसाइटी में रहती थी। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि उन्हें देखने वाले उन्हें बहनें ही समझते थे। हमेशा दोनों एक साथ रहती थी, एक दूसरे को अपनी हर बात बताती थी। कॉलेज में आकर भी ये सिलसिला बरकरार ही था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पता नहीं क्यों पियाली ने आंचल से दूरी बना ली थी। देख, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, मुझे जाने दे, पियाली ने गुस्से से आंचल को कहा। तू चली जाना, लेकिन मुझे मेरी गलती बताने के बाद, समझी? आंचल ने पियाली को कुर्सी पर बैठाते हुए कहा। देख तू, हाँ चल बता, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी गलती की है मैंने जिसकी वजह से तू मुझसे दूर जा रही है? पियाली अपनी बात खत्म करती उससे पहले ही आंचल ने पूछा। क्या बताऊँ, ये कि मुझे तुझसे जलन होती है, या ये कि तू मेरे ही दोस्तों को मुझसे दूर कर रही है? तुझमें कोई रूप रंग न होने के बावजूद भी तू सबका अटेंशन ले जाती है, पियाली ने गुस्से से कहा। आंचल को अपनी ही सहेली के मुंह से अपने बारे में ये सब सुनकर झटका लगा। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे और क्या नहीं। वो चुप हो गई। बता, है तेरे पास इन सारी बातों का कोई उपाय, कोई सॉल्यूशन, कोई एक्सप्लेनेशन? पियाली ने पूछा। हाँ है, लेकिन तुझ में सुनने की हिम्मत नहीं होगी शायद। खैर, फिर भी जब मुझ पर तूने ये इल्ज़ाम लगा ही दिए हैं, तो मैं भी अपनी ओर से तुझे समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तुझे पता है, मैं तेरे दोस्तों को तुझसे दूर नहीं कर रही, तू खुद ही लोगों को खुद से दूर करती है, आंचल ने कहा। क्या मतलब है तेरा? पियाली ने पूछा। मैंने कई बार समझाया है तुझे पियाली कि दोस्ती में या किसी भी रिश्ते में हमें सिर्फ बोलना नहीं होता, सामने वाले को सुनना भी पड़ता है। तू तो बस अपनी बात चलाती ही जाती है, किसी की सुनती ही नहीं। दूसरी बात, चल तू अपनी बातें बोलती रहती है, वो भी ठीक है, लेकिन तूने कभी गौर किया है, तेरे पास ब्यूटी, मेकअप, कपड़े, शॉपिंग के अलावा कोई बात होती ही नहीं। अब ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी को इन चीज़ों में रुचि हो। पियाली, हम जब किसी से बात करते हैं तो हमें सामने वाले का इंटरेस्ट भी देखना होता है। अगर सामने वाले को बात का टॉपिक ही पसंद नहीं आएगा तो वो तुमसे कैसे बात कर पाएगा? और हाँ, तुझे भी आसपास होने वाली बातों का, घटनाओं को समझना चाहिए, उनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए, जिससे कि जब भी तेरे दोस्त या बाकी सब लोग उन चीज़ों के बारे में बात करें या चर्चा करें तो तू भी उनमें शामिल हो पाए। माना पियाली कि हर कोई हमें पसंद करे, ऐसा ज़रूरी नहीं। हमारी सोच सबसे मिले, ये भी ज़रूरी नहीं। लेकिन जब हमारी सोच किसी से भी ना मिले तो हमें खुद में भी झांक लेना चाहिए, कमियां हम में भी हो सकती है। और हाँ, थैंक्स मुझे ये बताने के लिए कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, आंचल ने कहा और वो वहाँ से चली गई। दोस्तों, रूप रंग होने से हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे साथ कितने समय तक रहेंगे, ये हमारे बर्ताव और हमारी बातों पर निर्भर करता है। थैंक यू।